नासिर साहब, हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे सीएलपी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार चाहे सरकार बन गई अलायंस की, लेकिन तब भी लोगों के बीच में है और उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था, जिन मुद्दों के लेकर वोट मांगे गए थे, आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक वो इश्यूज, हमें स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिल जाता, हमारे हक हमें वापस नहीं मिल जाते, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है और बलिदान दिया है, आपको मालूम है, चाहे वो श्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पूरा उनका परिवार है। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। उसी से अंदाजा लगता है जब हमारे कदावर नेता, जो हमारे बिल्कुल विजनरी लीडर राहुल गांधी जी ने बारह लगेगा, क्योंकि हमेशा इन्होंने चैलेंजेस का मुकाबला किया है, लेकिन असल सूरत से पहले अगर मैं कश्मीर आई तो भारत जोड़ो यात्रा में आई थी। वो मेरा पहला अनुभव था और उस पहले अनुभव में यह था कि यहाँ की सारे सुरक्षा बल कम पड़ गए थे, आप दोनों पुलियों पर उतर चुके थे। और के लिए कांग्रेस को घर घर पहुंचाने के लिए और उसको बढ़ावा मिलेगा और वो वक्त दूर नहीं होगा जब रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी के तौर पर कुंदन जी, देविया जी, मनोज यादव जी और तमाम यहाँ के सम्मानित नेतागण, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नजीर साहब के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काफी उनके हौसले बुलंद यहाँ पे हुए हैं। डिसिप्लिन के दायरे के तहत आदमी कुछ भी अपनी बात कहे, अपने घर में कहे, मगर जो वर्कर अंदर अपनी बात कहने के बजाय सोशल मीडिया में कहे और अपनी अंदरूनी बातें, अपने अंदरूनी टसलबाजी सोशल मीडिया में कहे, मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस के डिसिप्लिन के तहत कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। जंग हुई है जब आप अपने मद्दे मुकाबिल मुल्क को यह कहते हैं कि हम तुम्हारे फौजी ठिकानों पे बमबारी नहीं करने आएंगे, हम उन सेंटर्स पे बमबारी करेंगे जहां पे आतंकवाद की प्रैक्टिस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा कभी न सुना न देखा। और होना यह चाहिए था कि उस फॉरेन मिनिस्टर के को इस्तीफा दे देना चाहिए था और उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। देश भर में जब जम्मू कश्मीर को लेके कई रकम से बात होती है। मैं जब 3-4 टाइम इसके पहले आया था अलग अलग कैपेसिटीज में, मुझे पता नहीं था कि मुझे बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ रहकर काम करने का मौका मिलेगा। मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का और तमाम सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाकर और कहा कि सबसे डिफिकल्ट स्टेट हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है, बॉर्डर स्टेट है, हिस्टोरिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है और वहां के लोगों के साथ लगातार ज्यादती होते हुए आई है। तो ऐसे स्टेट में आपको वहां बहुत सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में, उनके साथ में काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जहां पे भी पार्टी मुझे मौका देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, मैं काम करूंगा करके। सुना था कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और कश्मीर और जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। जगह तो खूबसूरत है ही है, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनका दिल और ज्यादा खूबसूरत और बड़ा है। कि देश के सामने जो सवाल हैं, बेरोजगारी का, इनसिक्योरिटी का, गरीबी का, चाइनीज एग्रेशन का, इतने सारे जो सवाल देश के सामने, उसके ऊपर सरकार बात नहीं करती।
अब यहाँ पे जो ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया है उसको लेके बहुत सवाल उठे हैं, उनकी मध्यस्थता को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं, उसके ऊपर सरकार जवाब देने के लिए नहीं। जब जब ये सरकार फंसती है ये वापस हिस्ट्री में जाती है, गड़े मुर्दों को खोदने का काम करती है और लोगों को इमोशनली और बहकावे में लाने में और ब्लैकमेल करने में लगे रहती है। हमारा स्टैंड इमरजेंसी को लेके एकदम क्लियर है और कई टाइम हमारी लीडरशिप और लोगों के सामने रख चुकी है। जो हम लोग हमारा सिंपल डिमांड है, हमारा डिमांड एकदम सिंपल है, क्लियर है, कोई उसमें जो है लोग इफ्स एंड बट्स नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फुल स्टेटहुड मिले, इकोनॉमिक पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज उनको दिया जाए, उनको जो है अपने आप को गवर्न करने के उनका हक दिया जाए, उनको अपने आप को जैसे दूसरे स्टेट्स रहते हैं उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने आप को रूल करने का उनको पूरा हक दिया जाए।